त्योहारी सीजन में भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी जारी है। आपको बता दें, तेल कंपनियों ने डीजल पर फिर से 38 पैसे और पेट्रोल पर 37 पैसे बढ़ाए हैं। इसके बाद अब जयपुर में डीजल 107 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल 115 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इसके अलावा प्रीमियम पेट्रोल के दामों में 37 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके चलते प्रीमियम पेट्रोल प्रति लीटर 119 रुपए 6 पैसे पर पहुंच गया है। वहीं ईंधन का दाम बढ़ने से त्योहारी सीजन में माल भाड़े में भी बढ़ोतरी हो रही है। इधर ईंधन के दामों में आ रहे उछाल से आमजन में खासा ठगा सा महसूस कर रहा है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी बीके, देखिए, पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी ही देखी जा रही है। डीजल पर 38 पैसे और पेट्रोल पर 37 पैसे का इजाफा हुआ है। आयुषी, इसको जो संवेदनहीनता होती है उसकी पराकाष्ठा कह सकते हैं, क्योंकि अब ये दिवाली का माहौल है और लंबा एक कोविड काल झेला है जनजीवन ने, और अब ये दिवाली थी, दिवाली पर उत्साह रहता है और ऐसे में लोग खरीदारी भी करते हैं और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो अपनी जरूरत की चीजें खरीदें, कुछ घर में उत्साह हो, नई चीजें आए, नई वस्तुएं आए, उससे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता है जी। लेकिन अभी इस तरह कोई इसकी परवाह जिस तरह नहीं है और निरंकुशता वाली स्थिति है सरकारों की ओर से। और अभी जिस तरह मैंने भी बाजार में मैं घुमा हूँ, देखा है, तो सबसे ज्यादा असर अगर नेगेटिव कोई है तो वो केवल पेट्रोल और डीजल का है। लोग इसके कारण डरे हुए हैं लगता है, और क्योंकि जैसे आप लगाएं कि 20 और 25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए जो लोग कमाते हैं, वो पहले उनका 1000-1500 रुपए महीने का पेट्रोल खर्च होता था उनके कार्यस्थल ऑफिस तक आने और जाने में, लेकिन अब वो 4 से 5 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं। अगर कोई 20-25 हजार रुपए आय वाला व्यक्ति यदि 5 हजार रुपए पेट्रोल पर खर्च करेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसको जो उसकी बचत है या दूसरी जो खर्चे हैं उसमें उसको कटौती करनी ही पड़ेगी। ये तो सीधा सीधा असर है आयुषी। और दूसरा असर ये है कि इसके कारण जो और उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनकी कीमतें अब 20 से 40% तक कीमतें बढ़ चुकी है पिछले 6 महीने में जी। तो खरीदारी भी है, वो भी मुश्किल हो चुकी है। मतलब जिस चीज को खरीदना है उसे उसने उसका बजट बनाया है और वो सोचता है कि इसको 10,000 रुपए में खरीदा जाएगा, लेकिन अब वो वापस जाता है तो कहते उसकी कीमत हो जाती है 14,000 रुपए। तो वो फिर उसका विचार उसको छोड़ देता है, वो नहीं खरीदता उसे, और उसके अभाव में जो उसे परेशानी होती है उसे झेलता है। ये उपभोक्ताओं की स्थिति है और इससे पूरे बाजार का सेंटिमेंट गड़बड़ाया हुआ है। और लेकिन ये दुर्भाग्य ये है कि सरकारों की ओर से कोई ऐसा प्रयास अभी नहीं किया जा रहा आयुषी। जी देखिए, अगर प्रदेश की बात करें तो लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सतीश पूनिया ने लगातार आरोप लगाए हैं कि प्रदेश सरकार नाकाम रही है। अगर बात की जाए तो क्राइम में भी, और महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है, तो आने वाले टाइम में वो प्रदर्शन कर सकती है। आयुषी, ये केवल राजनीतिक बातें हैं और केवल आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी करना ये राजनीति का एक अंग है, लेकिन अगर कोई गंभीरता के साथ इसके ऊपर ना राज्य सरकार ने विचार किया है ना केंद्र सरकार ने विचार किया है, इसमें दोनों ही सरकारों का एक रोल है। और क्योंकि जो उत्पाद शुल्क होता है वो केंद्र सरकार वसूलती है, जो वैट होता है वो राज्य सरकार वसूलती है। राज्य में भी आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा वैट है पूरे देश में राजस्थान के अंदर पेट्रोल और डीजल पर। तो अगर इसको कम करना है, कोई और इसका रास्ता निकाला जाए, आप देखेंगे कि जो पड़ोसी जिले हैं दूसरे राज्यों से जुड़े, वहां पर हड़ताल की गई अभी, और जो पेट्रोल पंप है उनकी सेल नहीं हो रही, और अवैध रूप से जो दूसरे राज्यों में जहां सस्ता है पेट्रोल डीजल वहां अवैध रूप से पेट्रोल डीजल लाया जा रहा है। और क्योंकि अपना महंगा अपने पेट्रोल पंपों से नहीं खरीद रहे तो उनकी सेल कम होगी पेट्रोल पंपों की। जब उनकी सेल नहीं हो रही तो फिर जो कर्मचारी है उनके वेतन और जो खर्चे हैं पेट्रोल पंप के वो नहीं निकाल पा रहे। तो ये बहुत सारी परेशानियां हैं जो इस कारण हो रही हैं आयुषी। जी, शुक्रिया बीके तमाम जानकारी साझा करने के लिए।